नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए राज व्यवस्था पॉलिटी का प्रीवियस ईयर में जो आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसी को सॉल्व कराऊंगा, जो कि यूपी पीसीएस का आप लोग जैसा जानते हैं कि 17 मार्च को परीक्षा है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किया गया था। पहला ऑप्शन आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया अधिनियम 1784, फिर चार्टर अधिनियम 1813 और फिर उसके बाद आपका है डी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है यही ऑप्शन सही है। आप लोग जैसा जानते हैं कि सबसे पहले जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय जो उत्तर भारत की के राज्य क्षेत्र थे उस पर अंग्रेज़ों का पूर्ण नियंत्रण हो गया पॉलिट रूप में, मतलब कि उनका शासन में हस्तक्षेप हो गया। और जब शासन में हस्तक्षेप हुआ तो उसी को देखते हुए उन्होंने पहला जो अधिनियम लाए थे यह 1773 में, इसी अधिनियम के तहत आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के प्रावधान था। और 1774 में यह आपका सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यानी मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा इम्पटे थे। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। 1773 और इसके जो वह थे क्या कहते हैं जो प्रवर्तक थे इस अधिनियम के, वह लॉर्ड नॉर्थ थे। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी और जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। अभी मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ। एलिजा इम्पटे, यह महत्वपूर्ण है, जो अंडरलाइन किया हूँ, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और जब आज़ादी भारत को मिली उसके बाद जो संविधान में प्रावधान किया गया था उसके अनुसार भारत में टोटल 9 मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग कमेंट बतलाइए, 9 न्यायाधीश थे जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे आपके। आप लोग कमेंट में बतलाइए कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश कौन है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? आप लिख सही हैं। पहला आपका है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन आपका है, लेजिस्लेटर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट पहला आपका ए है केवल एक, फिर बी है आपका केवल 2, सी आपका है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन आपका है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था भारत में तो इसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में, आप लोग जैसे जानते हैं कलकत्ता उस समय आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था और वहीं से पूरा शासन व्यवस्था 1911 तक भारत में चलाया गया था। जब 1911 तक शासन चलाया गया था तो इसी के तहत आपका 1774 में आपका कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पटे थे। सर एलिजा इम्पटे थे, आप लोग यह ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आपका है नियंत्रण परिषद की स्थापना, फिर उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो आपका यहाँ पे इधर के तरफ आपका अधिनियम है, नियामक अधिनियम 1733 या जिसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में रेगुलेटिंग
पिक्ट इंडिया अधिनियम 1784, फिर उसके बाद आपका है चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बी ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वह आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। फिर उसके बाद नियंत्रण परिषद, चूँकि इतना करप्शन के आरोप लगे थे तो उसके बाद एक नियंत्रण परिषद का स्थापना किया गया था, और यह पिक्ट इंडिया एक्ट, पिक्ट जानते ही हैं वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा यह लाया गया था 1784 में। तो इस अधिनियम के तहत आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना की जाती है। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी जाती है वह 1813 के अधिनियम के द्वारा दी जाती है, और इसी अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए भारत में खर्च करने का भी किया जाता है। बाद में विवाद होता है, विवाद होने के बाद आगे चल के वह इंग्लिश माध्यम में शिक्षा पर बल दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति यह 1833 के अधिनियम में प्रावधान किया गया है। तो आइए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से मिला लेते हैं। पहले का दूसरे बी का जो है आपका पहला है, क्योंकि यहाँ पर टाइप मिस्टेक है इसलिए मैं आप लोगों को ये ऐसे बतला दे रहा हूँ। पहला जो होगा आपका दूसरा होगा, यानी आपका ए जो है वह 2 हो जाएगा, और फिर बाद में बी का जो होगा वह आपका पहला हो जाएगा, और सी का जो है आपका सी जो है आपका तीसरा हो जाएगा, और डी का जो है आपका चौथा हो जाएगा। यही आपका विकल्प होगा। चूँकि यहाँ टाइप मिस्टेक है इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और 1784 में जो था आपका नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 आता है। इसमें इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। फिर चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को नियुक्त करने की बात की गई, और इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। फिर 1858 तक यह प्रक्रिया चलती है। 1 नवंबर 1858 को आपका गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार पत्य, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी चाय का व्यापार जो होता था चीन के साथ, उसको छोड़कर बकिया सभी को यह समाप्त कर दिया गया। इस कंपनी द्वारा इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और आपका तीसरा ऑप्शन है, भारत के राजस्व अब ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण में आ गए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला आपका है केवल 1 और 2, दूसरा आपका है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, चौथा ऑप्शन आपका है 1 और 2 और 3। इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला वही सही है, 1 और 2, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका एकाधिकार जो था वह आपका चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार होता था। चूँकि चीन का व्यापार में क्या था कि वहाँ पर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करते थे, वे लोग चांदी को एक्सेप्ट करते थे, और चांदी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह स्पेन से खरीदती थी। स्पेन से खरीदने के बाद यह चांदी फिर बाद में चाइना को दिया जाता था, इसलिए यह व्यापार अपने नियंत्रण में रखा गया था। और चाय का संदर्भ में है तो चाय का देखेंगे तो चाय का इतना ज़्यादा वो हो गया था कि वहाँ से भारतीय जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने
वहाँ से चाय की चोरी करके जो प्लांट होते हैं उसको लाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या डिटेल में देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा और अन्य अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्योंकि यह पॉलिटिकल मामलों में ज़्यादा वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका हस्तक्षेप होने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप होने लगा था और इसी के साथ इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। और इस एक्ट में हालांकि कंपनी के आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र को एकाधिकार प्रदान किया गया और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रश्नगत में कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत की राजस्व 1858 अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद से सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यह महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? पहला आपका है चार्टर अधिनियम 1813, फिर चार्टर अधिनियम 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ अधिनियम 1858, फिर उसके बाद आपका डी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम जो 1833 है, इसी में यह प्रावधान किया गया था जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और कई प्रकार के प्रावधान थे जिससे भारतवासियों को अपने देश में कुछ प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए वह एक शक्ति प्रदान की गई थी। आइए हम लोग इसका डिटेल में देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा जो था यह 87 था। यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पीसीएस में पूछ देता है, जिसमें कहा गया किसी भी भारतीय अथवा क्राउन देशज, मतलब क्राउन के अंतर्गत जो देश आते हैं वो देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद, सेवा अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 अधिनियम की यह धारा प्रशासन में भागीदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसको आप लोग यहाँ डिटेल में देख लीजिए। अगर धर्म के आधार पर कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी कोई भी है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर जन्म उसका भारत में हुआ है, मान लीजिए ब्रिटिश लोग हैं तो उनका ब्रिटेन में जन्म हुआ तो वो आते थे तो उनको अच्छे पद दिए जाते थे, तो यहाँ पर उनके साथ अंतर नहीं किया जाएगा, चूँकि यह भी एक कारण बना था आपका 1857 की क्रांति में। फिर वंशानुक्रम जो वंश है उसके आधार पर नहीं किया जाएगा। और फिर अगला जो है वर्ण यानी कि उनका कलर कैसा है, ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है, इसके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कलर था वो वाइट थे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता अंग्रेज़ों को दी जाती थी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, यानी कि स्थापना की गई थी? पहला आपका है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर उसके बाद आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, फिर बाद में आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, और यह आपका 1909 है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन डी है यही आपका
सही है। जो व्यवस्था की गई थी आपका संघीय न्यायालय की, यह 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ऐसे हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का जो 1837 में किया गया था, स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस ग्वेयर। यह इम्पॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। उपर्युक्त दिए गए विकल्प में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण, आप लोग जैसे जानते हैं नहीं, इसीलिए आपका विकल्प जो है वह डी सही है।